काफ़ी लोगों का कमेंट था सर हम जब टेस्ट करते हैं M25 कंक्रीट M30 तो स्ट्रेंथ हमें उतनी नहीं मिलती है, और अगर सिल्ट कंटेंट सैंड में ज़्यादा हो जाए, कंक्रीट में ज़्यादा हो जाए 8% से या 10% हो जाए, 12% हो जाए तो क्या होता है, अगर 8% से कम है तो क्या होता है, सिल्ट क्या करता है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी सैंड में कितनी सिल्ट है। देखो जितनी ज़्यादा सिल्ट सैंड में होगी ना उतना वो इफेक्ट करेगा कंक्रीट की स्ट्रेंथ को, क्योंकि जो सिल्ट होता है ना वो बॉन्ड नहीं बनाता है, मतलब कंक्रीट के साथ बॉन्ड बनाने ही नहीं देगा सैंड को। अगर सैंड का और कंक्रीट मतलब एग्रीगेट वगैरह का मिक्सचर अच्छे से नहीं बना तो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी। अगर M30 का कंक्रीट बना रहे हो तो M30 स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलने वाली है अगर सिल्ट ज़्यादा हो गई। और फिर पानी भी ज़्यादा डलता है, क्योंकि स्लरी मतलब क्योंकि सिल्ट जो क्या करती है, सैंड जो मिक्स नहीं होती है और उसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, फाइन सैंड के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, वाटर रेशो बढ़ जाती है, वर्कबिलिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। तो आज उसका टेस्ट करना आपको सिखाऊंगा, फिर लास्ट में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि सैंड का मॉइस्चर कैसे चेक करते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मैं पूरा दोनों चीज़ें आपको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली बताने वाला हूं। कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी नॉलेज इस वीडियो में से आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आप सामने देख रहे हो जो मेजरिंग फ्लास्क देख रहे हो। अगर आपके पास मेजरिंग फ्लास्क नहीं है कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मेजरिंग जार नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने पहले जो टेस्ट किया था वो हमने एक गिलास लिया था, ट्रांसपेरेंट जो गिलास रहता है हमारा, उसकी हेल्प से हमने टेस्ट किया था। उसी वे से भी मैं आपको बताऊंगा। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, आपके पास ये ग्रेजुएटेड जार नहीं है, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूंगा कि गिलास में कैसे हमने टेस्ट किया था। और जार तो ये मिल जाता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 100-150 रुपये का जार मिल जाएगा, आप टेस्ट कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सुनते जाना मैं क्या बोलता हूँ। इसमें आपको ये जार आएगा आपका 250 ml का, 500 ml का, काफ़ी टाइप का आता है। आप 500 ml का ले लो या 250 ml का ले लो। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 50 ml उसमें आपको एक सोल्यूशन डालना है। कौन सा सोल्यूशन डालना है? ऐसे तो आपको मार्केट में NaCl मिल जाएगा, लेकिन हमें सिंपल भाषा में ये टेस्ट करना है तो आपको नमक लेना है। सुनना, 100 ml पानी लेना है, 100 ml, उसमें 1 ग्राम साल्ट आपको डाल देना है। ठीक है, कितना? 100 ml वाटर प्लस 1 ग्राम साल्ट, वो डाल दिया। उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसको हिला लेना है, जिसमें भी आप वो मिक्सचर बना रहे हो। ठीक है, वो बन गया। उसको आपने जो एक बड़ा जार लिया है 250 ml का, उसमें वो 50 ml NaCl का सोल्यूशन डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी सैंड का आपको टेस्ट करना है, जिसका भी आपको सैंपल लेना है, उसका आपको सैंड लेनी है। और उसी जार में, जिस जार में हमने 50 ml NaCl डाला था, उसमें आपको सैंड डालते जाना है। सैंड कब तक डालनी है? जब तक आपका जो लेवल है वो 100 ml नहीं हो जाए। मतलब 50 ml उसमें हमारा NaCl था, जब हम सैंड डालेंगे उसमें 50 और आएगी, लगभग टोटल हमारा कितना 100 ml का वो मतलब हाइट उसकी बन जाएगी। हो गया, इतना हो गया। उसके बाद आपको फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, फिर आपको NaCl का सोल्यूशन बनाना है। 100 ml वाटर में 1 ग्राम साल्ट आपको डालना है, वो डाल के उसको हिलाना है। और फिर आपको वो कहाँ तक डालना है, उसको हमें 150 ml कर देना है। मतलब 50 हमारा पहले NaCl था, फिर 50 सैंड आई, फिर दोबारा NaCl। जैसे आपने उसको डाल दिया वो 150 हो गया। उसके बाद उसको प्रॉपरली शेक करना है, मतलब आपने ऊपर हाथ रख लेना है जार के ऊपर, उसको हिलाना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है दोनों चीज़ों को। जब अच्छे से मिक्स आपने कर लिया, फिर उसको 2 से 3 घंटे आपको कहीं साइड पर रख देना है। उसको क्या करना है, उसको अपने हिसाब से उसको बैठने देना है, सैंड को नीचे, और ऊपर पानी आ जाएगा और सिल्ट कंटेंट हमें वहाँ दिखने लग पड़ेगी। जैसे आप सामने जार देख रहे हो, जार में आपको दिख रहा होगा सिल्ट कंटेंट, मतलब ऊपर पानी साफ हो गया है और बीच में ऐसे थोड़ा ब्राउन ब्राउन, नीचे सैंड आ गई है। हमें देखना क्या था, वही जो नीचे वाली चीज़ है, नीचे जो आपको लेयर दिख रही है वो सिल्ट की लेयर है। उसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन करते हैं कि आपकी सैंड में कितनी सिल्ट है, क्या वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, वो हम इसकी हेल्प से निकाल देते हैं। उसका भी फार्मूला मैं आपको बताऊंगा पूरा थ्योरेटिकली, वो आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, एक एग्जांपल लूँगा। क्योंकि जो सामने हम सैंपल देख रहे हैं वो 500 लीटर के उसमें की है, और वो सैंपल इसकी हेल्प से नहीं, मैं जो आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। ये तो मैंने आपको ले लिया कि आपका दिखेगा कैसे पानी, नीचे सैंड दिख रही है, ऊपर पानी दिख रहा है, बीच में उसके सिल्ट दिख रही है, वही हमें चाहिए होती है। उसकी हेल्प से ही हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। चलो अब हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली और थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आगे हम थ्योरेटिकल पार्ट में, इसमें मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन भी बताऊंगा। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि साल्ट हम इस टेस्ट में यूज क्यों करते हैं, क्या काम पड़ता है साल्ट का। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया एफकॉन, गैमन और एलएनटी में, तो ये भी मैं बताऊंगा। तो उसके बाद सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमने वो जो जार लिया था, मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ फिर से। जो जार लिया था 50 ml हमने NaCl डाला था, क्योंकि थ्योरेटिकल में ज़्यादा समझ आता है, प्रैक्टिकली आपने देख लिया उसके बाद हमें समझने में जल्दी मिल जाएगा। तो 50 ml डाल दिया था, फिर हमने 50 ml सैंड डाल दी। 50 ml नहीं, इसको आपको 100 तक पहुंचाना है, मतलब 100 ml आपकी सैंड हो जानी चाहिए, मतलब 50 के बाद इसको जितनी भी सैंड आएगी 100 ml तक वो आनी चाहिए। फिर हमने 50 ml NaCl डाल दिया था। NaCl मार्केट से मिल जाएगा, बाकी आप 100 ml में प्लस 1 ग्राम सैंड डालोगे, वो साल्ट डालोगे, वो भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये 50 ml फिर हमने वो डाला था, तो हमारा हो गया था 150। फिर हमने इसको अच्छे से हिलाया था, इसको 2 से 3 घंटे रखने दिया। 2 से 3 घंटे जब हमने रखा तो हमने देखा पानी ऊपर चला गया, नीचे सैंड आ गई, बीच में एक लेयर बन रही है सिल्ट की। तो उसका फार्मूला क्या होता है फिर हमारे लिए, वॉल्यूम ऑफ सिल्ट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंड इनटू 100, ये फार्मूला आता है। तो हमने एग्जांपल ले ली, हमारी सिल्ट उसमें दिख रही थी कितनी, 5 ml, क्योंकि जो हमने जार लिया था उसका 10 mm का था। ऐसे ये देखो, ऐसे मैं बता देता हूँ, ये था, रख लो, ये 50 ml था, फिर इधर ये 60, 70, 80, 90 और ये 100 ऐसे वाला था कि 5 ml के होते हैं। तो हमें दिखी कि हमारी सैंड कुछ इधर थी, मतलब हमने एग्जांपल ले ली इधर, तो सिल्ट कितनी आ गई थी हमारी 5 ml। तो मैंने ले ली सिल्ट हमारी 5 ml, और वॉल्यूम पूरे, हमें पूरी सैंड हमने कितनी दिख रही है पूरी, वो हमें दिख रही थी पूरी 90, तो 90 हमने ली। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, इसको डिवाइड किया, 5 डिवाइड बाई 90 हमारा हो गया 0.05, ये आ गया, इंटू 100 हमने कर दिया, तो वो हमारा हो गया 5.5%। तो हमारी जो सैंड हमने सैंपल लिया था उसमें 5.5% हमें सिल्ट दिखी। क्या वो एक्सेप्टेबल है? देखो इसमें अलग अलग है। सिल्ट कंटेंट अगर IS कोड 383 कहता है कि मैक्सिमम 3% होना चाहिए, तो वो आपको एक्सेप्टेबल करना है। लेकिन आपको ऐसी कोई सैंड नहीं मिलेगी जहां 3% ही आपको सिल्ट देखने को मिलेगी। मोस्टली काफी ज्यादा सिल्ट आजकल देखी जाती है सैंड में। और अगर एज पर CPWD हम कहें, वो कहते हैं मैक्सिमम 8% आपकी वहां सिल्ट होनी चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब अगर आपको मैं कहूं तो 6 से 7 या 8% अगर आपको सिल्ट मिलती है आपकी सैंड में, तो वो एक्सेप्टेबल है, आप उसको यूज करो, प्लास्टर में, कंक्रीटिंग में, कहीं भी यूज कर लो, कोई इशू इतना बड़ा क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर काफी ज्यादा है, अगर 10 से 14 भी कभी कभार, मैं नहीं बोलता एक्सेप्ट करो, लेकिन कर देना चाहिए। उसके ऊपर जो हुई वो सैंड आपको कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए। अगर वो सैंड अगर आप यूज करते हो, आपकी स्ट्रेंथ पे काफी इफेक्ट पड़ेगा, काफी चीजें आपकी इफेक्ट करेंगी घर की कंस्ट्रक्शन में। तो आपको 6 से 7% अगर आपको सिल्ट कंटेंट मिलता है अपनी सैंड में, तो उसको एक्सेप्ट करो, यूज कर लो, कोई इशू नहीं है। बाकी जैसे मैंने कहा था, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई साल्ट इज एडेड इन सैंड। तो साल्ट क्यों करते हैं इस टेस्ट में यूज, कि उसका जो सेटलमेंट टाइम है इंक्रीज करने के लिए, मतलब जल्दी से जल्दी वो हो जाए टेस्ट, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें सैंड यूज करते हैं। अगर आप सैंड यूज नहीं करोगे बाई चांस, तो होगा क्या, टेस्ट थोड़ा टाइम लेगा, डिले करेगा। तो इसलिए हम इसको सैंड, इसमें साल्ट यूज करते हैं। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है।
फोटो पाड़ ले, वीडियो चालू। गोलियों नहीं की हाँ देना अनाज खा लो। हल्कर बन बस ये नहीं चढ़ेगा। तुम्हारा वीडियो चालू बस हाल